हेलो ऑल। इस न्यूज में कहा गया है कि गवर्नमेंट जल्दी ही हाइड्रोजन फ्यूल बसेस को स्टार्ट करने वाली है। लास्ट ईयर जर्मनी ने हाइड्रोजन पावर ट्रेन स्टार्ट करी थी। हाइड्रोजन फ्यूल बसेस वाटर इलेक्ट्रोलिसिस से वर्क करेंगी। वाटर इलेक्ट्रोलिसिस जैसे कि सभी जानते ही हैं, पानी में करंट छोड़ा जाता है, उससे हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। फिर उस हाइड्रोजन को कलेक्ट कर लिया जाता है और उसको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। इस वे में हम हाइड्रोजन स्टोर करेंगे। इससे हाइड्रोजन फ्यूल बसेस से बहुत ज्यादा फायदा होगा। इससे पोल्यूशन कंट्रोल होगा और इसमें नॉइज पोल्यूशन भी नहीं है और इसकी एफिशिएंसी बैटरी सेल से ज्यादा होती है। तो जैसे फ्यूल डालने पे गाड़ियों के पीछे से धुआं निकलता है, ऐसे ही हाइड्रोजन बसेस पे से पीछे से पानी निकला करेगा। तो ये एक अच्छा अटेम्प्ट है गवर्नमेंट की तरफ से। ये न्यूज है पॉवर्टी के ऊपर। नीति आयोग ने कहा है करीब 13.5 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ चुके हैं। पॉवर्टी लाइन आपको पता ही होगा, बीपीएल से कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। बीपीएल फैमिलीज को ज्यादातर गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट दिया जाता है। तो अभी करीबन 13.5 करोड़ लोग पॉवर्टी से ऊपर आ चुके हैं 2015 से। ये रिपोर्ट नीति आयोग ने भी पब्लिश करी है और यूएनडीपी की तरफ से भी ये रिपोर्ट है। यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक यूएनओ का ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये जो पावर्टी इंडेक्स कैलकुलेट किया गया है, ये वेरियस पैरामीटर्स पे कलेक्ट किया गया है, जो कि यूएनडीपी के पैरामीटर्स हैं, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बहुत सारे स्टेट्स ने प्रोग्रेस शो करी है, जैसे कि झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फ्री राशन स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम में 5 किलो अनाज बीपीएल फैमिलीज को फ्री में बांटा जाता है। इसमें गेहूं और चावल भी हो सकते हैं। तो अभी जो रिसेंट कर्नाटका में न्यू गवर्नमेंट आई है, उन्होंने भी इलेक्शन में प्रॉमिस किया था 10 किलो चावल मुफ्त में बांटेंगे। उन्होंने सोचा था कि हम सस्ते दामों में सेंट्रल गवर्नमेंट से चावल खरीद के बीपीएल फैमिलीज को बांट देंगे। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि उनके पास इतना बफर स्टॉक नहीं है, उन्हें दूसरे लोगों को भी कवर करना है और सेम लोगों को वो 2 बार चावल देना ठीक नहीं समझते, जबकि और भी लोग रह गए हैं। आपने कोविड में देखा ही था कि राशन स्कीम्स ने कितनी मदद करी थी लोगों को। कम से कम 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाया था, वो भी डबल। तो ये यहाँ जो महिला राइटर है जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, उन्होंने एक प्लान दिया है। वो कहती हैं कि अगर चावल का स्टॉक कम है तो राज्य सरकार मिलेट्स, दालें, तेल, ये सब भी बांट सकती है। इससे उनका वादा भी नहीं टूटेगा और लोगों को अनाज भी मिल जाएगा। तो ये महिला राइटर की तरफ से बहुत ही एक अच्छा सुझाव है। ऐसा सुझाव एक महिला ही दे सकती है, क्योंकि वो गृहस्थ जीवन में इन चीजों से गुजरती है। इसीलिए हम कभी कभी महिलाओं को अन्नपूर्णा भी कहते हैं। अगर आप सोसाइटी में ऑब्जर्व करें तो जिन फैमिलीज में महिलाओं का उचित सम्मान किया जाता है, वहां पे धन धान्य की बहुत बरकत होती है। तो अगर राज्य सरकार ये सुझाव मान लेती है तो कोई डिस्प्यूट नहीं होगी। ये न्यूज़ है यूरिया के ऊपर। गवर्नमेंट ने बोला है कि बाय 2025 यूरिया का जो इम्पोर्ट है वो खत्म कर दिया जाएगा। नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ने के लिए सबको प्रेरित किया जाएगा। अब यूरिया क्या होता है और कहाँ इस्तेमाल होता है? हमारे पेड़ को 4 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जैसे सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो बाकी चीजें तो मिल जाती है, पर जो नाइट्रोजन है वो पौधों को सॉइल से मिलती है। तो यूरिया में नाइट्रोजन होती है। यूरिया 3 चीजों से मिलकर बनता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो जो हम करंटली अभी यूरिया यूज कर रहे हैं, उसमें 8:3:1 का रेशो चल रहा है। पर रिसर्च के द्वारा पता किया गया है कि हम इसको 4:2:1 के रेशो में अप्लाई करेंगे तो ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो फ्यूचर में हम इसी रेशो में यूज करेंगे। यूरिया सरकार सब्सिडी पे प्रोवाइड कर रही थी, इसलिए यूरिया की तस्करी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसको बचाने के लिए यूरिया पे नीम कोटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। नीम कोटिंग पौधों को बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन, इन सब चीजों से भी बचाएगी। और जो लोग इसको गलत तरीके से खरीदते थे और मिलावट करते थे, वो भी बंद हो गया। रिसर्चर्स ने एक नया फर्टिलाइजर बेहतर वे में प्रोड्यूस किया है, जो कि ½ लीटर की बोतल में आता है, जो कि 50 किलो यूरिया के बराबर ही, और उससे सस्ता भी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, सॉइल को भी इम्प्रूव करता है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है, और सस्ता होता है तो फार्मर की इनकम भी बढ़ती है। जैसे हम ज्यादा नमक खाते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। उसी तरीके से अगर हम मिट्टी में बहुत ही ज्यादा यूरिया डालेंगे तो मिट्टी भी खराब हो जाएगी। इसीलिए सरकार इतने सारे कदम उठा रही है।